हेलो। तो आज हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था किसके ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। आपके पास अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। तो ये जो एंगल है बी एंगल, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो है वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ये जो दो साइड है AB और BC, इनमें से किसी को भी एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, परपेंडिकुलर, और दूसरा को मान लीजिए बेस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर का वैल्यू मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का वैल्यू होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम रेंडम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 4, 5 तीन साइड है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हो गया सबसे लार्जेस्ट साइड, है ना। तो देखिए इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और इधर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 को मान लिया परपेंडिकुलर, 4 को मान लिया बेस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये बन गया 25। अब देखिए ये दोनों साइड में सेम हो गया ना, यानी कि 3, 4, 5 एक राइट एंगल का 3 साइड है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब इसके ऊपर से अपने को कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, जैसे बोला जाता है राइट थ्री सेट ऑफ Pythagorean triplet such as each set has number less than 30, ठीक है। ये क्लास 8 का पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल हम लोग को पता है 3, 4, 5, ये तीनों नंबर 3 से कम है, तो एक तो मिल गया। और कैसे बनाए, तो उसके लिए इसको आप डबल कर सकते हैं। इसका डबल हो गया 6, इसका डबल हो गया 8, इसका डबल हो गया 10। इसको और करना है तो इसका और डबल कर लीजिए 12, ठीक है। इसका डबल 16, इसका डबल 20, ठीक है। इसमें आप कोई भी टेस्ट करके देख सकते हैं। देखिए हम इसमें टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, दो छोटा साइड, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। और हाइपोटेनस हो गया 20 का स्क्वायर, तो इधर हो गया 144, 16 का स्क्वायर हो गया 256, इसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 400, और 20 का स्क्वायर है 400, तो दोनों में काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक हिस्सा है। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 12 परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5, हाइपोटेन्यूस हो गया 13, ठीक है। तो ये सब तो गेसिंग है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक जेनरेटर, एक ऐसा इक्वेशन, क्योंकि इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो वो जो जेनरेटर होता है, इसको हम लिख देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट जेनरेटर, ठीक है। यहाँ पे जो तीन इक्वेशन होता है, ये होता है एम स्क्वायर प्लस 1, दूसरा होता है एम स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड होता है 2m। यहाँ पे जो एम स्क्वायर प्लस 1 है ये बनता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये बन जाता है आपका बेस या परपेंडिकुलर, कोई भी एक तो बोल दीजिए, इसको मान लीजिए प्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपको बस m का जो वैल्यू है वो पुट करना है, ठीक है। बस याद रखिएगा m का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो गया तो ये जो परपेंडिकुलर पार्ट है एम स्क्वायर माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको गड़बड़ हो सकता है। बाकी आप m का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देकर दिखाता हूँ। मैंने मान लिया m का वैल्यू 3 मान लेते, ठीक है। तो देखिए हाइपोटेन्यूस क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10, ठीक है। बेस परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8, और बेस कितना बन जाएगा, बेस बन जाएगा 2 इंटू 3 माना था 3 यानी कि 6, तो 6, 8, 10 आ गया। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर कर लेते हैं,
और इस तरफ कर लेते हैं 10 का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या उल्टा भी मान सकते हैं, बेस परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 100। यहाँ देखिए ये 36 + 64, ये भी 100 है ना। तो इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए m का वैल्यू, और आपको आंसर मिलता जाएगा। आप जितना अच्छा ट्रिपलेट बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।